वो क्या होता है जो मैं बोल। मम्मी अगर आप हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो ये था छुट्टी वाला दिन, जिस दिन था छठ पर्व, यानी कि कल का बृहस्पतिवार का व्लॉग। तो यहाँ पे स्कूल से हम लोगों का तो ऑफ, मेरा और अकुल का ही था। हर्ष का नहीं था ऑफ, इसके पापा भी गए थे। तो यहाँ पे उठते ही सबसे पहले मैं लगाने लगी थी झाड़ू, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे मच्छर पड़े हुए थे और ये नहा के ना सारे मच्छर फिर इन लोगों के गीले पैर हो जाते तो उसके चिपका लेते। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले झाड़ू निकाला और यहाँ पे इतने सारे मच्छर आ गए थे रात को, क्योंकि बिल्कुल भी मैंने दुपट्टा नहीं लगाया दरवाजे के नीचे। तो उस वजह से इतने सारे मच्छर आ गए। फिर यहाँ पे जो मैट थी ये भी मैंने हटा दी। मैंने सोचा चलो लगते हाथ इसको भी हटा लेते हैं और यहाँ भी झाड़ू निकल जाएगा, क्योंकि इसके नीचे भी मिट्टी हो जाती है। डेली डेली मैं यहाँ से इसको नहीं हटाती हूँ, वीक में 1 या 2 बार ही हटाती हूँ और फिर साफ करती हूँ। डेली तो नहीं हो पाता इतना। तो यहाँ पे ये देखिए कितने सारे मच्छर थे और मिट्टी भी निकल के आई है मैट के नीचे से। फिर मैंने बालकनी भी अच्छे से साफ कर दी थी झाड़ू लगा के। जो गमले थे उनके नीचे काफी सारे मच्छर इकट्ठे हो रखे थे, जो काफी दिन से मैंने साफ ही नहीं किए थे, क्योंकि दिवाली की छुट्टियों में तो घर चले गए थे। उसके आने के बाद मैंने डायरेक्ट पोछा मारा था, झाड़ू नहीं लगाई थी बालकनी में। तो आज मैं कर दूंगी साफ, क्योंकि गांव से जब हम आए तो संडे था और अगले दिन ही स्कूल था, तो सुबह इतनी हिम्मत नहीं थी, गांव से वैसे ही थके हुए आए थे। तो मैंने डायरेक्ट ऐसे ही पोछा मार दिया था। उसके बाद जो मैट थी उसको भी मैंने झड़का लिया है, तो उसके अंदर से भी काफ़ी सारा डस्ट निकला। तो मैंने दोबारा झाड़ू लगा के वो जो मिट्टी थी उसको डस्टबिन में डाल लिया। दूसरी बालकनी है जो पीछे वाली, उसके अंदर भी मैं झाड़ू लगा दूंगी, यानी पूरे घर में झाड़ू लग चुकी है मेरे। तो झाड़ू लगाने के बाद आ गई थी मैं किचन में और यहाँ पे मम्मी ने चाय पहले से ही चढ़ा दी थी। तो अभी ना मम्मी क्या बोलते घूमने नहीं जा रही है, क्योंकि मम्मी की जो फ्रेंड थी उनके साथ घूमने वाली सुबह सुबह, वो अपने दूसरे बेटे के पास मथुरा चले गए वो आंटी। तो अभी मम्मी को साथ नहीं है किसी का, तो वो सुबह घूमने नहीं जाती, लेट जाती हैं, जाती तो हैं बट लेट जाती हैं। पहले क्या होता था कि वो आंटी फोन करके बुला लेती थी या मम्मी उनको फोन कर लेती थी सुबह 5:30 बजे और दोनों अपना घूम आती थी। तो अब अकेली पड़ गई। मैं तो कह रही हूँ कि हर सगुल को उठा के ले जाया करो घुमाने के लिए, ये भी इस बहाने घूम आएंगे। उसके बाद मैं लग गई थी बनाने सब्जी। तो मैं यहाँ चेक कर रही थी फ्रिज में कि क्या सब्जी है। तो ऐसे सच मुझे कुछ नहीं दिखा, बैंगन दिखे थे बट उनको मैं अभी नहीं बनाऊंगी, उनको मैं अगले दिन बनाऊंगी। तो फिर मैंने सोचा चलो सोयाबीन बची रखी है, इसकी सब्जी बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन को भिगो दिया गर्म पानी के अंदर और यहाँ पे रखी थी मेथी जो मैं मंडी से लेके आई थी। तो आज हम बनाएंगे मेथी के पराठे। काफी दिनों बाद खाएंगे, दिनों बाद क्या महीनों बाद ही खाएंगे। जब सर्दियाँ थी तो ही बनाए थे मेथी के पराठे और इस सीजन के फर्स्ट पराठे होंगे मेथी के। तो यहाँ पे मम्मी ने साफ करके रख दी थी। अब मैं इसको काट दूंगी, कुछ तो काट के भी रख दी थी उन्होंने, फिर उन बोला कि हाथ पेन होने लग गया था। तो यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड से ना इजिली कट जाती है जल्दी जल्दी। और इसको मैं काटने के बाद ही धोऊंगी, क्योंकि पहले धोने से ना मिट्टी अच्छी तरह से निकल नहीं पाती है, काटने के बाद फिर भी निकल जाती है। वैसे धो के ही काटना चाहिए हमें, क्योंकि इसके जो विटामिन वगैरह होते हैं वो सारे धोने पे निकल जाते हैं। तो यहाँ मैं इसको 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लूंगी और जो पानी था ना उसको मैंने एक भगोने में इकट्ठा कर लिया है, उसको बाद में मैं अपने पौधों के अंदर डाल दूंगी। फिर इसमें मैंने हल्का सा पानी डाल के और इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था कढ़ाई के अंदर ही। तो ये 3 से 4 मिनट में ही हल्की सी गल जाएगी। जो डंठल हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और तो कुछ नहीं है। वैसे भी डाल सकते हैं हम इसको रोटियों के अंदर, यानी कि आटे में। तो इसके बाद फिर मैंने फटाक से आटा लगाया, क्योंकि हर्ष को स्कूल जाना था, 8 बजे का उसका स्कूल था। हम लोग उठे ही 7 बजे थे। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया तो मैं थोड़ा लेट हो गई थी। यहाँ फिर मैंने फटाफट हर्ष के लिए ही आटा लगाया 3-4 रोटियों का उसका, कि उसने खा लिए और वो लेके चला गया। तो यहाँ पे मैंने मेथी और प्याज के पराठे बनाए थे उसके लिए, और दही था साथ में। फिर वो तो चला गया स्कूल में और उसके बाद देखिए किचन के हालात कुछ ऐसे फैला पड़ा था, कहीं पे प्याज के छिलके पड़े थे, कहीं पे कुछ पड़ा था। तो यहाँ पे जो सब्जी मुझे बनानी थी, तो मैं जो होता है शाही पनीर उस टाइप की ग्रेवी बना रही हूँ इसके लिए, सोयाबीन के लिए। तो मैंने प्याज है, टमाटर है, काजू है, बादाम और है अदरक, लहसुन, इन सबको बॉईल करने के लिए रख दिया पतीले में।
तो यहाँ पे किचन जो फैला हुआ था उसको समेट लेंगे। तो समेटने से पहले मैंने सोचा कि चलो आटा भी लगा ही लेते हैं, फिर ये जो आटे का ढक्कन है ये भी मैं अंदर रख दूँगी और कढ़ाई भी खाली हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मेथी थी इसको मैं डायरेक्ट नहीं डाल रही हूँ आटे के अंदर, ऊपर से उठा के और फिर डाल लूँगी आटे में। जो पानी था उसको मग्गे में डाल लूँगी क्योंकि इतना पानी तो यूज़ भी नहीं हो पाएगा, आटा थोड़ा है, पानी ज़्यादा है, तो ज़्यादा गीला हो जाएगा। इस पानी को फिर मैं बाद में सब्ज़ी की जो ग्रेवी है उसके अंदर यूज़ कर लिया था मैंने, और इसके बाद फिर जो बर्तन बचे हुए थे इनको मैं क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे आलू और प्याज थे वो भी सॉफ्ट हो चुके थे, तो मैंने गैस को बंद कर दिया था और इनको एक प्लेट के अंदर निकाल लूँगी ताकि ये ठंडे हो जाएँ, फिर इनको मिक्सी के जार में पीस लेंगे। तब तक किचन की जो स्लैब थी इसको भी क्लीन कर लेते हैं क्योंकि इस पे भी काफ़ी कुछ सामान फैला हुआ था, आटा लगाया था और ये बाकी खाने-पीने का सब फैला हुआ था, तो इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ पहले, उसके बाद हम आगे का काम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद मसालदानी में मसाले थे वो ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी फिल कर लेते हैं। तो जितने भी मसाले थे वो सारे मैंने इसके अंदर भर लिए। तो यहाँ पे जो सब्जी थी उसको भी मैंने छोंक लगा दिया था। ग्रेवी मैंने छानी नहीं, सीधे इसके अंदर डाल दी थी। अभी आपको पतली दिख रही होगी लेकिन जब इसमें सोयाबीन डालेंगे तो ये गाढ़ी हो जाएगी एकदम से। तो ड्रम में ना आटा ख़त्म हो गया था, फिर जो हम आटा घर से लेके आए थे उसको मैंने डाला नहीं था, इसमें कट्टे में ही रख दिया था। अब मैं डाल रही हूँ क्योंकि पहले का जो पुराना आटा था उसके ऊपर ही अगर नया आटा डाल देते तो पहले वाला बाद में यूज़ होता और उसके ख़राब होने का खतरा था। इसलिए मैं जब खाली हो जाता है बिल्कुल ड्रम तभी दूसरा आटा रिफ़िल करती हूँ उसके अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको टीन को रख दूँगी अंदर, और जो पन्नी है इसके अंदर है बाजरे का आटा, तो ये भी थोड़ा-सा ही बचा हुआ है और कुछ खाली पन्नी है जो हम सब्ज़ी लेके आते हैं वो भी मैंने रख दी। और जो ये कट्टा है इसको मैं बाद में धो दूँगी क्योंकि अभी तो मुझे रोटियाँ बनानी है। हस्बैंड को जाना है ऑफ़िस तो उनको भी लेट हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे फटाफट पराठे सेक दिए, सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी है। बस इसके अंदर मुझे हरा धनिया डालना है और हल्का-सा गरम मसाला डालना है। बाकी ग्रेवी देखिए कि एकदम गाढ़ी हो चुकी है, पहले पतली पतली थी क्योंकि सोयाबीन है ना वो सोख लेते हैं जो भी ग्रेवी होती है उसको। तो यहाँ खाना मेरा बना ही था, तब तक आ गई थी मेरी फ्रेंड घूमते हुए, उसकी भी छुट्टी थी स्कूल से। तो वो थोड़ी देर बैठी, हम लोगों ने चाय वगैरह पी, उसके बाद हम लोग उसके घर पे चल दिए थे। और ऐसे ही उसके घर अंदर घुसे तो वहाँ पे उसने बोला कि चूहा घुस रहा है मेरे किचन के अंदर, चल इसको भगाते हैं। तो हम भगा ही रहे थे तो मैंने इसको चूहे को इसमें ग्राम सीट के अंदर ही दबोच लिया, मैट के अंदर ही, और हम फिर उसको छोड़ने आए बाहर पे। तो वो कह रही कि अब जब भी चूहा घुसेगा ना मैं तेरे को ही बुलाया करूँगी चूहा पकड़ने के लिए। तो वो बोले कि चल वीडियो बनाते हैं, और उसने वीडियो भी ऐसे बनाया कि वो चूहा हल्का-सा ही कैप्चर हो पाया, पीछे जाके खड़ी होगी डरपोक कहीं की। उसके बाद मैं आ गई थी घर पे और मेरा तो काम पड़ा ही था सारा ऐसे ही, बस खाना वगैरह ही बना था। तो यहाँ आते ही सबसे पहले मैंने मशीन लगाई धोने के लिए। तो सारी बेडशीट थी वो मैंने हटा ली है दोनों रूम्स की, इनको भी मैं आज धो दूँगी क्योंकि कई दिन हो गए इनको बिछे हुए। तो यहाँ पे मैंने मशीन चला दी है, सर्फ डाल दिया है, और ये नई वाली बेडशीट है जो मैंने ऑर्डर करके मंगाई थी, तो इसको भी मैं पहले धो लूँगी। फिर मैं आ गई थी डस्टिंग करने के लिए, तो यहाँ पे मैं सारे घर में एक साथ ही डस्टिंग कर दूँगी। और अगर आप सुबह भी डस्टिंग करो तो दोपहर तक इतना डस्ट दोबारा से आ जाता है, पता नहीं कहाँ से ही आता है इतना। लेकिन जो रिचुअल्स हैं मॉर्निंग के वो तो करने ही पड़ते हैं पूरे। तो यहाँ फटाक से हम कर लेंगे अपनी डस्टिंग। और ये बेडशीट दूसरी वाली थी जो मैंने मंगाई थी, तो चलो इसको भी बिछा के देख लेते बिछाने के बाद ये कैसी लगेगी। कलर तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था इसका, और वैसे भी लाइट कलर है, तो बच्चे गंदा तो कर देंगे लेकिन फिर भी मैंने मंगा ही लिया। वैसे मुझे डार्क कलर मंगाने थे, मुझे नॉर्मली डार्क कलर ही पसंद आते हैं। इसके बाद कर लेते हैं कंप्यूटर टेबल की भी सफाई। तो इस पे भी कंप्यूटर पे भी खूब सारा डस्ट लगा हुआ था, उसको भी मैं क्लीन कर लूँगी अच्छे से।
तो यहाँ पे चारों तरफ मैंने काम फैलाए हुए थे, कभी कोई सा काम, कभी कोई सा काम। तो आ गई थी कपड़े में निकालने के लिए, क्योंकि एक लोट हो चुका था डन, तो दूसरे डाल दूँगी और इनको धो दूँगी। कपड़े धोने के बाद आ गई थी मैं ड्राइंग रूम में, तो यहाँ पे लगा देते हैं पोंछा, क्योंकि फिर इसमें पोंछा लग जाएगा ना तो ये सारे मुड्डे वगैरह सब सेट हो जाएंगे, तो थोड़ा हल्का सा लगेगा काम। अभी तो बहुत भारी लग रहा है कि ऐसे फैला हुआ है घर। और यहाँ पे मम्मी को और अकुल को मैंने भेज दिया नहाने के लिए, तो मम्मी नहला देंगी अकुल को, तब तक मैं एक रूम में पोंछा लगा के रेडी कर दूंगी, तो वो उसमें ही बैठ जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, नहाने के बाद ना चप्पल गीले हो जाते हैं और फर्श क्लीन नहीं रहता, हल्की सी मिट्टी तो रहती है फर्श पे, और वो उनके चप्पलों पे चिपक जाएगी, फिर चप्पल लेके इधर उधर घूमेंगे बाद में पोंछा लगे हुए घर में, तो दोबारा से वही किरकिराहट सी आएगी पैरों में। इस वजह से मैं एक रूम रेडी कर देती हूँ और उनको हमेशा ऐसे ही बिठा देती हूँ। इसके बाद मैंने वाइपर ले लिया था और बेड के नीचे से अच्छे से साफ कर दिया था पोंछे से, क्योंकि कभी कभी होता है ना बाल चले जाते हैं या और कुछ, तो गंदगी हो जाती है, तो वीक में 2-3 बार मैं इसको ऐसे साफ कर देती हूँ, जिससे साफ सुथरा रहता है। तब तक जो हमारा ड्राइंग रूम का फर्श था वो भी हो चुका था साफ, यानी कि सूख चुका था। तो मैं जो मैट थी इसको यहाँ पे बिछा दूंगी और मुड्डे हैं इन सबको सेट कर दूंगी डस्टिंग करके। और यहाँ पे जब मैं ये मैट बिछाने लगी तो मैं फिसलते फिसलते बच गई, क्योंकि चप्पल गीले थे, एकदम से पैर फिसल गया। स्टार्टिंग में आपने देखा भी होगा, जब मेरे हाथ में मैट होगा तो चप्पल जब गीले होते हैं और नीचे से घिस जाते हैं ना, तब ऐसे हालात हो जाते हैं अक्सर। 1-2 बार मैं ऐसे गिरी हुई भी हूँ। तो यहाँ पे सारे घर में तो डस्टिंग कर दी थी मैंने, बस किचन वगैरह बची हुई है पोछा लगाने के लिए, और जो एक रूम है दूसरे वाला वो बचा हुआ है। हल्के हल्के कोने जो हैं जहाँ पे जाना वाना नहीं होता, वहाँ सब तो मैंने पोछा लगा दिया। मेन मेन जगह बच गई जहाँ से ज़्यादा आना जाना होता है, तो उस वाले एरिया में मैं बाद में लगाऊंगी। यहाँ पे आ गई थी मैं किचन साफ करने के लिए, क्योंकि खाना बनाने के बाद किचन मैंने छोड़ दिया था। पहले तो मैं अपनी दोस्त के साथ चली गई थी, उसके घर चूहा वगैरह पकड़ा हुआ हमने, फिर आके मैंने मशीन चला दी, फिर इधर ये पोछे वगैरह डस्टिंग सब में लग गई, तो फिर किचन छोड़ दिया था। फिर याद आया कि हाँ किचन तो पड़ा ही हुआ है, तो यहाँ पे फिर मैं इसको जल्दी से साफ कर दूंगी। तो जितना भी सामान था स्लेब पे वो सारा मैंने हटा के रख दिया। कुछ धोने वाले थे उसको धोने में, रखने वाले थे उनको ऊपर रख दिया, और यहाँ पे गैस पे अच्छे से विम लगा के धोने से मैंने इसको साफ कर दिया।
तो किचन भी हो चुका है क्लीन और यहाँ जो बालकनी थी जिसमें मैंने मशीन लगाई हुई थी, तो यहाँ पे सारे कपड़े धुल गए थे। तो अब बालकनी को भी साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो डस्टिंग का कपड़ा था, अब डस्टिंग तो हो गई तो इसको भी मैं धो के यहीं पे सुखा दूँगी। 1-2 बार अच्छे पानी से धो दूँगी। और ये नया वाला कपड़ा निकाला है मैंने, तो इसको मैं पहले साबुन तो नहीं लगा रही क्योंकि हल्का-सा डस्टी है, तो इसको अच्छे से साफ करके सुखा देंगे। नहीं तो इसके अंदर भी दाग धब्बे पड़ गए हैं, तो ये भी गंदा दिखेगा और फिर गंदे कपड़े से डस्टिंग करो तो वही गंदगी रह जाती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया था और गंदगी इकट्ठा हो गई थी क्योंकि कपड़े धोए थे और धूल-मिट्टी थी जो बालकनी की वो सारी। तो उसको कर दिया अच्छे से क्लीन। उसके बाद सीढ़ियाँ बच गई थी तो इनको कैसे भूल सकते हैं। तो ये भी सारी मैंने साफ़ कर दी और ये जो पोछे का कपड़ा है ये मैं सीढ़ियों में ही रखती हूँ। तो जिससे हम अंदर लगाते हैं ये वो वाला कपड़ा नहीं है। कहीं आपको लगे कि उसी कपड़े से मैं सीढ़ियाँ क्लीन करती हूँ तो ऐसा नहीं है। झाड़ू भी मेरा सीढ़ियों का अलग है और पोछा भी अलग है। तो यहाँ पे जो किचन बच गया था इसमें भी लगा देते पोछा और फिर सारे घर में ही कर लेते हैं पोछे वाला काम। तो वो साथ-साथ में पौधों को भी देख रहे थे। तो यहाँ इसके जो पौधे की ट्रे थी इसके अंदर मच्छर बैठे हुए थे, मरे हुए काफ़ी इकट्ठे हो रखे थे, तो इसको भी मैंने साफ कर दिया। जो इसका पीला पत्ता था वो तोड़ के निकाल दिया है। तो यहाँ पे सारे घर में लगा दिया था मैंने पोछा। उसके बाद बालकनी बची थी तो मैं आ गई थी बालकनी में। तो यहाँ पे जो ये करोटन था इसके पत्तों पे काफ़ी सारा धूल मिट्टी जमा हो रखा था और बाकी और भी पौधे थे उन पे भी। तो यहाँ पे जब मैं साफ कर रही थी तो मैंने देखा कि ये व्हाइट वाले बग हैं, ये इस पे आ रखे थे, काफ़ी सारे थे, 4-5 थे। तो मैंने इनको तुरंत हटा दिया क्योंकि ये हर पौधे के लिए हानिकारक ही होते हैं, उसको खराब कर देते हैं, बढ़ने नहीं देते और एक आ गया तो बहुत सारे आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ सीख लेके और उन सबको निकाल दिया और मैं बिल्कुल ही शिद्दत से बैठ के इनको निकाल रही थी क्योंकि मुझे ऐसे बड़ा मज़ा आता है इनको निकालने में और पौधों के साथ टाइम स्पेंड करने में तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा है। तो यहाँ पे मैं पूरा गौर से देख रही थी पत्तों के नीचे क्योंकि ये पत्तों के नीचे भी चिपके होते हैं। तो मैंने सारे एक-एक करके निकाल दिया। वैसे आप डिटर्जेंट होता है या शैम्पू होता है उसकी भी स्प्रे कर सकते हो, उससे भी निकल जाते हैं। फिर स्प्रे बॉटल लेके मैंने सारे पौधे थे उनके पत्ते क्लीन कर दिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो सिलेंडर का बॉक्स था इस पे भी खूब सारी मिट्टी जमा हो रखी थी तो इसको भी मैं कर दूँगी साफ। और यहाँ पे ये मैंने पन्नी बिछा रखी है इसके ऊपर ताकि जो इसकी माइका है वो ख़राब ना हो। लकड़ी है तो थोड़ा-सा भी पानी चला जाएगा तो फूल जाएगी। इस वज़ह से मैंने पन्नी को बिछा के रखा है इसके ऊपर। तो यहाँ पे जो पौधे थे उनके पत्ते क्लीन हो गए थे, उन सबको मैंने ऊपर सेट कर दिया और अभी काफ़ी सारे गमले ऐसे हैं जो खाली पड़े हुए हैं क्योंकि कई पौधे मर गए, हम बीच में घर चले जाते हैं और पानी नहीं डलने पाता ना, तो उस वज़ह से काफ़ी पौधे सूख गए थे क्योंकि गमले होते ही कितने बड़े-बड़े हैं। थोड़े दिन में ही, थोड़े दिन क्या दूसरे दिन पानी तो उनका सूख जाता है, तो इस वज़ह से काफ़ी पौधे यहाँ ख़राब हो गए। बट कोई नहीं, मैं सर्दियों के पौधे लगाऊँगी अब लाके, तो अभी टाइम मिलेगा। जैसे ही छुट्टियाँ आएँगी तो मैं गाँव से ही लेके आऊँगी, उधर सस्ते मिल जाते हैं, यहाँ तो बहुत महँगे देते हैं ये वाले पौधे। और फिर यहाँ पे जो बालकनी में मिट्टी पड़ी हुई थी उन सबको भी मैं क्लीन कर लूँगी अच्छे से। झाड़ू तो मैंने सुबह निकाल दिया था, तो जितने मच्छर वगैरह थे वो सारे साफ़ हो गए थे और यहाँ पोछा लगाने के बाद देखो कैसे चमकने लग गया फर्श। तो मैंने पूरी बालकनी में पोछा लगा दिया। उसके बाद मैं आ गई थी बाथरूम साफ़ करने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले सिंक साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद मैंने पूरा बाथरूम क्लीन कर दिया था अच्छे से। तो बाथरूम साफ़ करने के बाद सीधे मैं चली गई थी नहाने के लिए और जब नहाने जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ, सारे घर का काम खत्म हो गया, अब तो आराम मिलेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे बाल धोए थे क्योंकि क 3-4 दिन हो गए थे गाँव से आई तभी धो के आई थी मैं। तो आज बृहस्पतिवार था तो धो ही लिया मैंने क्योंकि छुट्टी था, मेरे ध्यान भी नहीं रहा और मैंने धो भी लिए। तो यहाँ पे अकुल नहाया था, इसने नहाने के बाद मुँह पे ना तो क्रीम लगाया था, ना बालों में तेल लगाया था। तो मैंने कहा कि चल आजा तेरे मुँह पे भी लगा देती हूँ क्योंकि व्हाइट-व्हाइट मुँह हो रहा था इसका। और यहाँ पे ये इतनी एक्टिंग कर रहा था, कैमरे को देख-देख के, इसकी एक्टिंग खत्म ही नहीं होती है पूरे दिन। और यहाँ पे मैं तो मम्मी से बातें कर रही थी, मम्मी चाय बना रही थी और मैंने इसको ध्यान नहीं दिया कि ये क्या कर रहा है और ये ऐसे किए जा रहा है बार-बार। और फिर जब मैं खड़ी होके चली तो बता रहा है, मम्मी एक बार देखो तो सही कैमरे में कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे बदमाशियाँ इसकी चलती रहती हैं।
तो यहाँ पे बेडशीट जो मैंने धोई थी नई वाली वो सूख चुकी है, तो अब हम इसको बिछा देंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने बिछाई नहीं थी कोई भी बेडशीट। तो ये पिलो कवर मैं इसमें डाल दूँगी और जो ये बेडशीट थी इसके चारों कोनों पे इलास्टिक था, तो इसको बिछाना भी ईज़ी हो जाता है। और ये बिछाने के बाद काफ़ी अच्छी लग रही थी। पहले तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, कैसा फैब्रिक आएगा, क्योंकि जब ऑनलाइन मंगाते हैं ना तो थोड़ा-सा सस्पेंस होता ही है। बट ये बिछाने के बाद काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो चलिए गाइज़, बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो यही था कुछ अपना घर का काम करने वाला व्लॉग। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।